गौतम कैसा लग रहा है ये? हम्म, देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। देख लो। बाय द वे, ये है कितने का? 7500। लेकिन अभी ले किस ले रहा है? मेरा बर्थडे आ रहा है ना, तो गिफ्ट देख रहा है। अच्छा, लेकिन आप एक बात बताओ, ये जो आप बैग ले रहा है, ऐसा तो है नहीं कि आप एक रूम से दूसरा रूम करेगा घर पे। आप ये ले रहा है ताकि आप बाहर में जाओ तो आप यूज करो। लेकिन अभी बाहर तो सारा लॉकडाउन चल रहा है, तो ये बैग का यूज क्या है? इससे अच्छा कोई ऐसा चीज लो जो आपको काम आए। कर दिया ना मेरा माइंड चेंज। अरे, इसमें मेरा क्या गलती है? Before starting the main content of this video, I would request you to please watch this video till the very end and then draw conclusions for yourself. ऐसा हो सकता है कि इस वीडियो में जो बातें करूं उससे आप हाईली डिसएग्री करें, which I am absolutely okay with. लेकिन अगर आप ये वीडियो को एक ओपन माइंड की तरह सुनोगे तो आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिलने वाला है। सो आफ्टर दिस इंसिडेंट मैंने अपने आप से ये सवाल किया कि क्या ये एक स्टूपिड डिसीजन नहीं था जो मेरी दीदी अभी लेने वाली थी, बट लेने से बच गई। आपको क्या लगता है, था ना? मुझे भी यही लगता है। बट देन आई केम टू अ रियलाइजेशन कि ऐसा स्टूपिड डिसीजन मैंने भी अपने जिंदगी में कितने बार लिया है। वो डिसीजन हो सकता है कि मेरे फ्रेंड के पास मैंने कोई चीज देखी तो वो मुझे भी चाहिए। मेरे बर्थडे में मुझे वो क्रिकेट बैट चाहिए जो मेरे फ्रेंड के पापा ने उसके बर्थडे में दिया था, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ दीज थिंग्स। एंड आई एम श्योर कि आपने भी ऐसे स्टूपिड डिसीजन अपने जिंदगी में जरूर लिए होंगे, एंड इट इज कंप्लीटली ऑल राइट। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आप चीज खरीदने वाले हो वो आपकी नीड है या आपका वांट है, और इन दोनों के बीच में एक स्लाइड सा डिफरेंस है जो एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। स्टार्टिंग में आपने देखा था कि मेरी सिस्टर एक पर्स खरीद रही थी। अब आप मुझे बताइए, वो जो पर्स है उसका मेन पर्पस क्या है? वो क्या पर्पस सॉल्व करता है? आप पर्स में कैश रख सकते हो, फोन रख सकते हो, एंड ऑनेस्टली अगर आप कोई भी पर्स खोलोगे आपको उसमें खजाना मिलेगा। बट क्या मेरी दीदी जो पर्स खरीद रही थी वो उसका नीड था या उसका वांट था? क्लियरली वो उसका वांट था। ऐसा तो है नहीं कि उसके पास जो प्रीवियस पर्सेस थे वो फट गए थे या खराब हो गए थे, ऐसा तो था नहीं। तो क्लियरली वो एक वांट था। तो इससे आई एम श्योर कि आपको ये डिफरेंस पता चल गया होगा कि नीड क्या होता है और वांट क्या होता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आपके वांट्स नहीं होने चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आपको अपने वांट्स को फुलफिल नहीं करना चाहिए। जरूर आपके वांट्स होने चाहिए और आपको उसे फुलफिल भी करना चाहिए। बट जब भी आप कोई अपने वांट को फुलफिल कर रहे हो आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या वो आपकी नीड उस समय है या नहीं है। आपको अपने नीड को समझना चाहिए और उसके बेसिस पर आपको डिसीजन लेना चाहिए। And this is the one habit that will help you save thousands or maybe lakh of rupees going further. It is just questioning yourself while you are purchasing. Do you really need to make that purchase? क्या आप जो ये चीज खरीद रहे हो वो आपकी नीड है या वांट है? क्या आपको इस प्रोडक्ट से कुछ फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपको बस ये क्वेश्चन करने की आदत अपने आप को डलवानी होगी कि जब भी आप कोई भी परचेस कर रहे हो तो आप अपने आप से ये सवाल पूछे, एंड आई एम श्योर कि आप इससे बहुत सारे पैसे अपने फ्यूचर में जरूर बचाओगे। एंड इन एनी वे मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको कंजूस बनना चाहिए, आपको पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। ऑब्वियसली आप जो पैसे कमा रहे हो आपको उसे खर्चना चाहिए, बट आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर भी आप खर्च रहे हो वो आपको हेल्प कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर मैं और एक क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहूंगा जो जब भी हम एक एक्सपेंस करने जाते हैं हमारे दिमाग में जरूर आता है। इज दिस प्रोडक्ट वर्थ इट? लेट्स से यू आर अ क्रिकेटर और यू आर विलिंग टू बिकम अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, देन मे बी स्पेंडिंग लाख ऑफ रुपीज ऑन योर एंटायर किट इज वर्थ इट फॉर यू। बट इफ यू आर समवन जो सिर्फ कैजुअली क्रिकेट खेलना चाहता है वंस इन अ वाइल, देन इज इट वर्थ स्पेंडिंग लाख ऑफ रुपीज ऑन एन एंटायर किट? आई डोंट थिंक सो। सो ये जो क्वेश्चन है जो जब भी हम एक्सपेंस करने जा रहे हैं हम ये अपने आप से पूछते हैं कि इज दिस प्रोडक्ट और सर्विस वर्थ इट? तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो देन कुडोस टू यू, एंड आई एम श्योर कि आप फ्यूचर में बहुत पैसे बचा सकते हो। और ये बात सिर्फ पैसे बचाने की नहीं है, ये एक हैबिट बिल्ड करने की है। दिस विल चेंज यू एज अ पर्सन। और ये मैंने अपने जिंदगी में भी देखा है कि जब से मैंने चीजों को इस तरीके से देखा है, दिस हैज हेल्प मी एज अ पर्सन एज वेल। सो जस्ट टू कंक्लूड,
Knowing where you are spending is very important, and please question yourself whenever you are taking a decision. So इस वीडियो में इतना ही. आई होप कि आपको इस वीडियो से वैल्यू जरूर मिला होगा, एंड आई एम श्योर कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ये वीडियो शेयर करोगे. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन इन्वेस्ट सोच समझ के.